बरेली के दीपमाला अस्पताल में डॉक्टर का अमानवीय चेहरा सामने आया। अस्पताल के एमडी डॉक्टर सोमेश मल्होत्रा पर गंभीर आरोप लगे हैं कि उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों के साथ बदसलूकी की और मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें डॉक्टर की अपमानजनक भाषा और व्यवहार साफ दिख रहा है। ये है पूरा मामला। शाहजहांपुर के एक युवक अपने बीमार रिश्तेदार को इलाज के लिए दीपमाला अस्पताल लेकर आया था। उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज के दौरान डॉक्टर ने बेहद दुर्व्यवहार किया और ताने मारते हुए कहा, तुम्हें सरकारी अस्पताल में जाना चाहिए था। आयुष्मान योजना सिर्फ धोखा है। 2200 में तो सिर्फ तुम्हें चूरन चटनी ही मिलेगी। तुम्हारे जैसे रोते हुए लोगों का यहाँ इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने न सिर्फ मरीज के तीमारदार का मजाक उड़ाया, बल्कि उसे ये भी कह दिया कि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाएगी और पड़ोसियों से झगड़ा होगा। डॉक्टर का ये रवैया पेशेंट के साथ दहशत पैदा कर डिप्रेशन की ओर ले जाने वाले बहुत ही घिनौना कार्य है। इससे पूर्व में भी दीपमाला हॉस्पिटल में कई बार विवाद होता चला आ रहा है। इससे पूर्व में भी एक मरीज की मौत पर अस्पताल में हंगामा हो चुका है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में स्वास्थ्य विभाग की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। फ्री में तुम्हें धोखा मिलेगा, इलाज नहीं होगा, धोखा होगा तुम्हारे साथ, कोई इलाज होगा ही नहीं तुम्हारा। और नाटक करेंगे हाँ हम इलाज कर रहे हैं, तो हाथ चलने लगा, जिंदगी में नहीं चलेगा। तुम्हें धोखा चाहिए, तुम्हें धोखा चाहिए कि तुम्हें इलाज चाहिए, या तुम नेता हो, नेतागिरी ही करोगे, हमें फ्री चाहिए। हमें नेता ने हम अपना हमारा इंसान सही हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा इंसान नहीं इसलिए नहीं हो जाए, तुम्हारा इंसान फ्री में सही हो जाए। तो सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है 5 लाख रुपए की, उसमें तुम्हारा मरीज फ्री में सही हो जाए। तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि फ्री वाले इलाज में कभी सही नहीं होगा, कभी सही होगा ही नहीं। जिस अस्पताल को 2200 रुपए मिल रहे हैं, वो 6000 का इंजेक्शन क्यों लगाएगा तुम्हें? वो 2200 रुपए में इलाज करेगा। 2200 रुपए में वो इलाज होता है जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है। चूरन चटनी की गोली खिला दो बस। तुम्हारे को अभी तक समझ में नहीं आई, तुम्हारे दिमाग से एक बात निकली नहीं कि हर चीज फ्री होनी चाहिए, हर चीज फ्री होनी चाहिए। रसीद क्यों नहीं दे रहे हैं? रसीद दे दें ताकि जाके हम केस करें और अस्पताल की ऐसी की तैसी करें। ठीक है, हमने अपनी तरफ से ईमानदारी से जितना बेस्ट कर सकते हैं सब कुछ किया। तुम्हारा मरीज पहले से बहुत अच्छा है। तुम रोते हुए लोग हो, जिंदगी भर रहोगे। तुम्हें कोई अपना अस्पताल बेच के भी लगा देगा, तुम तब भी रहोगे। तुम कहोगे हमारी टट्टी साफ नहीं करी, तुम ये करोगे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। क्यों भाई दिमाग खराब कर दिया, पूरा दिन गुजारना है। वो आदमी गलत है, वो जिंदगी भर जूते खाएगा। उसका अपनी बीवी से डिवोर्स होगा, डिवोर्स नहीं होगा तो उसकी बीवी आत्महत्या करेगी। उसके अड़ोसी पड़ोसी लोग उससे झगड़ा करेंगे हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तीखा है, वो रेडिकल है, वो रेडिकल है। तो हर चीज जो है सरकार हमें सुविधा देती है, सरकार तुम्हें सुविधा देती है। तो अस्पताल को पेमेंट कैसे करती है? अगर सरकार सुविधा देनी है तो वो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करती है? क्योंकि वो सरकारी इलाज अस्पताल में इलाज नहीं कर सकती है। ना उसके पास ज्ञान है, ना उसके पास सुविधा है। और सरकारी इलाज में जो तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, वहाँ का बजट यहाँ से 10 जो है गुना 14 करोड़ रुपए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लगते हैं। सब खा जाते हैं नेता और डॉक्टर मिलकर वहाँ से। अगर सरकार तुम्हें सुविधा दे रही है तो सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करा रही है? प्राइवेट अस्पताल क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि सरकारी अस्पताल में इसका इलाज नहीं है। चलो तुम छोड़ो, मुझसे डायलॉगबाजी मत करो दीदी, मेरे ज्यादा कहने का बुरा ना मानना। इस आदमी ने मुझे गुस्सा दिला दिया। तुम कल थी इसलिए मैंने इंजेक्शन की बात कह दी होता, मैं कहता भी नहीं। भाई तुम मेरे हैसियत में मत आना, तो यहाँ से बाहर निकल जा, मेरे सामने पढ़ना मत, किसी आदमी से बात मत करना। सरकार की सुविधा सरकार की उसमें डालना, सरकार की सुविधा लेके जिंदा रहना। तुम दीदी सुनो, हमने आउट ऑफ द वे जाके तुम्हारी हेल्प करी है, ठीक है? तुम्हारा मरीज काफी ज्यादा पहले से ठीक है, और 1 इंजेक्शन लगा लिया, 2 इंजेक्शन लगा लिया, फिर भी आधा वो ठीक हो गई। अगर 3 लगाते तो वो और ज्यादा ठीक होती, पर अब जितनी उसकी किस्मत वो ठीक है। हमारे हिसाब से जो आयुष्मान का वो है कर लो। टेरोफीस काटो, इसमें से मत लगाओ टेरोफीस, कोई हल्की वाली दवाई लगाओ और कल सुबह की छुट्टी कर दो। 8-10 में से रब कर दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। जैसा चाहो वैसा आपको मिलेगा। बाहर निकल यहाँ से, सामने पढ़ना करो, आईसीयू से बाहर निकाल, सरकार की सुविधा ले, निकल बाहर यहाँ से। ये दरवाजा बंद रखना, आप इस दरवाजे से अंदर बाहर नहीं जा सकती हैं।
देख रहे हो, ये पैदा किया है मोदी जी ने। अगर तुम एक सुविधा लेके आए हो तो अस्पताल का पेमेंट तो करो, मॉनिटर निकाल दो। मॉनिटर निकाल दो तो क्या गरीब आदमी, अब कहाँ से गरीब आदमी अभी भी रो रहा है वो बाहर जाके। उसको क्यों ले लिया अंदर? वो आया कैसे हमारे पास? वो कहाँ से आया? क्या पहले आप आ चुके हो कभी हमारे अस्पताल? मिर्जापुर से यहाँ पर मिर्जापुर कलान। आप हमारे अस्पताल में कैसे आए? कैसे पता चला आपको हमारे यहाँ पैरालिसिस का इलाज होता है? यहाँ पे भेजा गया है भाई। किसने भेजा? किसने? और कहाँ किसको दिखा रहे थे वहाँ पे? शाहपुर में किसको दिखा रहे थे? ये मुझे पता ही नहीं कि मैंने दिखाओ जरा, फाइल निकालना। नहीं दिखा हमारे ना ऐसी बदतमीज से बात करने वाले मरीज तो सालों में कोई मिलता है। हमारे सारे मरीज पुराने मरीज होते हैं। हमने कहाँ से गलती की? हमारे कौन से पापों का वो है जो इस तरह की बातें हमें सुननी पड़ रही हैं? ये पेशेंट आया कहाँ से हमारे पास? हमारे ब्रेन आधे पैसों में, वो आधे पैसों का मतलब नहीं है उसे। उसे बात का मतलब है कि 2,500 रुपये क्यों बढ़ेगा? 250 का चार्ज